सावन महीना में पूजा कैसे करें, शिव जी की भक्ति कैसे करें, सावन महीने में किस शिव की पूजा की जाए, सावन महीना में क्या नहीं करना चाहिए। प्रकृति सपोर्ट नहीं कर रही है तो बॉडी के इम्यूनिटी पावर जो अपने है वो बढ़ाने के लिए हमें फास्ट करना चाहिए। आप किसी के लिए अच्छा करने की सोच से जो काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही होता है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि गंगाजल भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस सावन के महीने में 11 बार गन्ने का रस भगवान शिव जी के ऊपर आप अर्पण कर दो। एक साल के अंदर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बढ़ती जाएगी। कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु खराब है, उन लोग यदि ये श्रावण महीने के अंदर रुद्राभिषेक करते हैं उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। पॉजिटिव एनर्जी को थिंकिंग करने वाला कोई महीना बोले तो ये श्रावण महीना। सब कर्म का खेल। हर एक कंपनी के अंदर सब लोग मैनेजर नहीं बन जाते। भगवान की लालसा उनके भक्तों पर होती है। कर्म कर, तेरे को जरूरत नहीं है, नेकी कर दिया छोड़ दे, तेरे पास आ जाएगा। तो स्मशान में बैठकर जो किसी को मोक्ष दे सकता है तो उससे बड़ा तो कोई नहीं। मैं रोग है, सोमनाथ चले जाओ, पावर चाहिए उज्जैन चले जाओ, मोक्ष चाहिए काशी चले जाओ, युद्ध करना है रामेश्वर पहुंच जाओ, परिवार की शांति चाहिए बाबा वैद्यनाथ के पास पहुंच जाओ। भगवान कृष्ण ने बोला है आरंभ के अंदर जो आपको ज्यादा सुख दे देता है वो अंत के अंदर आपको बहुत परेशान कर देता है। कुल और इष्ट देव के बिना आपको कोई नहीं बचा सकता है। जहाँ भी रुद्राभिषेक होता है वहाँ जाकर शांति से बैठिए, ओम नमः शिवाय उस मंत्र का जप पूजा अर्चना कीजिए, तो भी वो रुद्राभिषेक का आपको फल की प्राप्ति होगी। पूजा करते हैं तो उसमें कहते हैं 5 फल बहुत जरूरी होता है। सावन के महीने में कहते हैं सोमवार को व्रत रखा करते हैं शिव जी के लिए। क्या ये कंपलसरी होता है? अगर आप सावन के सोमवार में व्रत करोगे तो आपको मनचाहा वर मिलता है, क्या ये सही है? आप मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान के लिए हर कोई एक जैसा होता है। उनके दरबार में चाहे कोई अमीर हो गरीब हो सब एक जैसे होते हैं। तो आज ये VIP VVIP ये सारे क्यों चीजें बन जाती? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत मेहनत करते हैं तो क्या उनका कोई कर्म नहीं होता? मंदिर में इतनी भीड़ क्यों? शिव जी का जब हम सावन महीने में पूजा करते हैं तो मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के शिव जी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ के शिव जी ज्यादा पावर। तो ऐसे क्या ऐसा सच में होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्या करना चाहिए सावन के महीने में? शिव जो है अत्र भी है, तत्र भी है और सर्वत्र भी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर। मैं सपना चौबे आज आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रही हूँ जो आपके सावन महीने से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि सावन महीना में पूजा कैसे करें, शिव जी की भक्ति कैसे करें, या फिर सावन महीने में किस शिव की पूजा की जाए, है ना। तो इन सारे सवालों का जवाब या सावन महीना में क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्होंने कई सेलिब्रिटी के साथ एस्ट्रोलॉजी किया है और कई सेलिब्रिटी के साथ काम किया है। तो चलिए आज हम सीधी बात करेंगे गुरुजी कार्तिक सर के साथ। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर आप? बस मजामा मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। और मैंने सुना है तो आप तो काफ़ी सेलिब्रिटी के लिए भी एस्ट्रोलॉजर है। देखो ऐसा नहीं होता है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। वहाँ भी काम चलता है, यहाँ भी काम चलता है। और दर्शक मित्रों को जो मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान को शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टाइम निकाल के मेरे खुद के भी जितने दर्शक मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए तो उसके लिए मेरे को थोड़ा थोड़ा समय इसके लिए निकालना पड़ता है। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे ऑडियंस के लिए भी टाइम निकाला। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अभी सावन का महीना आ रहा है। सावन का महीने को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत डाउट्स भी होते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग सावन का महीना इतना शक्तिशाली क्यों होता है? देखो सावन का जो महीना है ना वो शिव है। ओके। शिव वो तामस देव है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हमारे वहाँ सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकृति है। ओके। तो उसमें जो तामस नाम की जो प्रकृति है वो तामस नाम की प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने वाला जो कोई महीना है ओके। तो वो श्रावण महीना है। ओह। यानी कि आपके शरीर के अंदर रही हुई जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है तो आपको श्रावण महीने में, श्रावण के महीने के अंदर भगवान शिव की तपस्या, उपासना, साधना, मंत्र, पूजा
आपसे जो भी बन सके वो करनी चाहिए। जो यदि आप वो करते हो तो आपके बॉडी के अंदर यानी प्रकृति का जो नियम है उसके अंदर आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो तामस नाम की जो प्रकृति है वो तामस नाम की प्रकृति का दमन होगा। ओके। यानी हम सब लोग बोलते हैं कि शिव जी तामस के देव है, राइट। लेकिन वो सबके कल्याण करते हैं। बिल्कुल। समझो शास्त्र में बहुत ज़्यादा चीज देखना है। क्यों कि शिव जी ने तांडव किया, पूरी पृथ्वी को हिला दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कल्याण किया, दक्ष Right. प्रजापति का कल्याण किया। बिल्कुल। तो ये कल्याणकारी देव है। हर एक देवी देवता का आप नवरात्रि करोगे तो 9 दिन की साधना है, गणेश जी की उपासना करोगे तो 10 दिन की साधना है। बिल्कुल। तो वैसे ये शिव जी की 30 दिन की साधना है। ओके। जो आदमी ये 30 दिन के अंदर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है, अभिषेक करता है, तो उनको अपने जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ओके। दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया कि शिव कल्याण के देव है, मोक्ष के देव है। राइट। समझो, ब्रह्मा जी ने तो हमारी उत्पत्ति किया, विष्णु जी हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव के सिवा हमें कोई मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है। ओके। सपना जी, मैं एक दर्शक मित्रों को छोटी बात बताना चाहता हूँ। बात अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जो वाक्य है बहुत शॉर्ट है। जो अपने जीवन के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं करता है, लेकिन मरने के बाद शिव जी जहाँ स्मशान में रहते हैं ना, वहीं जाना पड़ता है। बिल्कुल। जो कोई भी मनुष्य अपने आप अपने जीवन के अंदर शिवमय बन जाता है, तो लास्ट में वो स्मशान में जाएगा, लेकिन शिव जी के पास चला जाएगा। बिल्कुल। यानी वो कल्याण होकर उसका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल। तो मानना आपके हाथ में है, जीवन आपके हाथ में है। शंकराचार्य महाराज श्री ने, गुरु जी ने बोल दिया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। यानी इसका मतलब है आपके और हमारे कई सारे जन्म हो चुके हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बराबर, फिर से भी हम जन्म धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। यदि हमें जन्म धारण नहीं करना है, हमारी आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को कृष्णमय बनाना है, शिवमय बनाना है, तो हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। समझ लीजिए, इसीलिए शास्त्र भी वर्णित यही कर रहा है कि भगवान कृष्ण ने भी जो जन्म लिया वो भी श्रावण महीने के अंदर लिया, क्योंकि उनको भी मोक्ष चाहिए था। राइट। राइट। तो समझ लीजिए कि जो जीव भगवान के पास आया हुआ है, भगवान के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई है, निर्मित हुआ है, उसको अपने जीवन में कुछ कल्याण करना है, तो शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ग्रेट सर। अभी आपने कहा कि सावन के महीने में कृष्ण जी जन्म लिए थे, इसके लिए उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। देखो, मोक्ष नहीं, वो भी भगवान शिव को मानते हैं ना। शिव कृष्ण को मानते, कृष्ण शिव को मानते हैं, तो भगवान ने भी तभी जन्म धारण किया, क्योंकि एक जो तामस प्रकृति है, भगवान कृष्ण ने जन्म किस लिए लिया था? असत्य को नाश करने के लिए और सत्य की स्थापना करने के लिए। तो सबसे पहला देव कौन है? तामस की प्रकृति है जी। जब तक हम पाप को दूर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी के दिन, श्रावण महीना की अष्टमी के दिन भगवान ने जन्म इसीलिए धारण किया कि भगवान शिव का उनके ऊपर अपरंपार महिमा उनके ऊपर रहे, उनका ब्लेसिस उनको मिले, और वो जो कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं वो सभी कार्य के अंदर उनको सफलता की प्राप्ति मिले। वो तो परमात्मा थे, समझो। फिर भी जो मनुष्य यदि श्रावण महीने में उनका जन्म हुआ है, यदि श्रावण में उनका मृत्यु हुआ है, या तो श्रावण महीने के अंदर भगवान शिव की पूजा करता है, रुद्राक्ष को धारण करता है, तो उनको 100% मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अच्छा। क्यों
कि जो शिव है वही जीव है। हम्म, समझो, जब आपके अंदर जीव ही नहीं रहेगा जी तो ये जो शरीर रूपी जो शिव है वो सब बनकर चला जाएगा। बिल्कुल। तो आप यही श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, आपसे आपके परिवार से जो भी बने वो कीजिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि हर एक आदमी को अपने जीवन के अंदर एक एक स्टेज पर जो जाता है, समझ लीजिए कि कोई बच्चा है 5 साल से 20 साल की उम्र में उसका अचीव होता है विद्या अभ्यास प्राप्त करना। जी 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 फिर 20 साल से 35 साल की उम्र है उसका कैरियर का ग्रोथ करना। जी फिर 35 साल से 60 साल की उम्र जो होती है वो अपने परिवार का प्रोग्रेस करना, खुद का प्रोग्रेस करना, उसमें लगा देता है। जी लेकिन 60 साल के बाद का जो पीरियड है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता जी है, जिसको हम बोलते हैं वन 51 52। जो वन में जो वन अवस्था के अंदर जो प्रस्थापन कर जाता है तो भक्ति के लिए आ रहा है। हम्म। तो आप पहले से ही भगवान से जुड़े रहिए। जी क्योंकि मैं तो उतना ही बोलना चाहता हूँ कि कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि चपटी भभूत में है सारा कुबेर का खजाना। हैं? यदि भगवान शिव जी का थोड़ा भी आशीष आपको मिल गया तो समझ लो कि कुबेर के खजाने में से थोड़ा भी मिल जाएगा तो भी आपका जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारी बातें, श्रावण का जो महीना है वो मनुष्य के लिए भी बहुत ही पावरफुल है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रकृति के लिए भी ओके वो पावरफुल है। इसीलिए हमें श्रावण के अंदर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रकृति के लिए क्यों पावरफुल है सर? देखो, प्रकृति के लिए इसी पावरफुल है कि शिव जी परमात्मा की जो पूजा अर्चना करता है वो जब भी शिवलिंग के पास जाते हैं तो नेगेटिव रिएक्टर जो होते हैं, जो रिएक्टर आपकी बॉडी को जो खराब करते हैं, हैरान परेशान करते हैं, या तो फिजिकली आपकी बॉडी को जो नुकसान करता है, वो शिव जी के शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हो, जल चढ़ाते हो, ऐसा चढ़ाते हो, तो वो रिएक्टर से आपकी एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी के अंदर बहुत सारा चेंजिस होता है। ओके दूसरी चीज़ कि कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शिव जी को दूध नहीं चलाना चाहिए, गरीब बच्चे को पिलाना पिला चाहिए, दो, ये हाँ, करवाना चाहिए, राइट। करवाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब सावन के महीने में बारिश होती है तो वो बारिश के कारण कई सारे पेड़ पौधे जीव जंतु की उत्पत्ति हो जाती है। तो जब दूध पानी जो मटेरियल्स हम भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं, शुद्ध सामग्री जो भगवान को अर्पण करती है, वो कहीं ना कहीं नदी नाले से इकट्ठा होकर नदी सरोवर के अंदर चली जाती। तो वहाँ रहे हुए छोटे छोटे जो जीव जंतु है उसको वहाँ पर वो भोजन भी मिल जाता है और वो पानी का शुद्धिकरण भी कर देते हैं। अच्छा। तो ये प्रकृति के निर्माण के लिए भी इतनी जरूरी है। इसीलिए श्रावण महीने के अंदर लोग भगवान को दूध अर्पित कर देते हैं, मध अर्पित कर देते हैं, समझो जो चीज़ भी मिलती बिल्व दल अर्पित कर देते हैं। तो ये सब जो प्रकृति के निर्माण के कारण जो भी जीव जंतु एक्स्ट्रा जो हो जाते, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो सब जीवों का यहाँ डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है। तो प्रकृति के लिए भी ये बहुत ही लाभकारक है। और दूसरी चीज कि जब श्रावण का महीना आता है तो बारिश के कारण सूर्य के दर्शन बहुत कम होते हैं। जी जी यानी सूर्य का ताप आपको जो भी मिलना चाहिए वो बहुत कम कम है। मिलता है, राइट। तो जो रेडिएशन होते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्टिव करते हैं, आपकी बॉडी को खराब करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए बोला कि ये 30 दिन आप भगवान शिव जी के पास जाओ, शिवलिंग के ऊपर दूध दही मध घी शर्करा बेलवदल पुष्प जो भी मिले आप उसकी पूजा अर्चना सब कुछ करो। तो उतने टाइम आप जब शिवलिंग के पास बैठते हो तो शिवलिंग के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आपके बॉडी को जो रिएक्टर जो है, जो खराब रिएक्टर है, उसको दूर करके आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। ओके। तो इसीलिए हमें श्रावण के महीने में हमारे सब परिवार हमें भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाना चाहिए।
ओके सर, सावन के महीने में कहते हैं सोमवार को व्रत रखा करते हैं शिव जी के लिए, तो क्या ये कंपलसरी होता है? देखो, कंपलसरी नहीं होता है, कोई भी चीज़ शास्त्र में नहीं बताया है। हम्म आपकी फिजिकली बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, हम्म बराबर, तो आप उपवास कीजिए। ओके अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक रीज से हम जाने तो उपवास क्यों करना चाहिए। यूँ तो ऐसा बताया कि आप 4 सोमवार या 5 सोमवार का व्रत कर लो, या तो पूरा महीना करो। क्यों करना चाहिए, आज तक आपने सोचा? नहीं सोचा। क्यों? कि जब प्रकृति सपोर्ट नहीं कर रही है तो बॉडी के ह्यूमनिट पावर जो अपने है, ह्यूमन पावर है, वो बढ़ाने के लिए हमें फास्ट करना चाहिए। ओके समझो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें सूर्य का ताप मिलता ही नहीं है। समझ लीजिए, जब सूर्य के किरण ही धरती पर नहीं आते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं आती है, राइट तो वो बेड एनर्जी हो जाती है। क्योंकि आप भी देखो कि जैसे कि मुंबई के अंदर 2-3-4 दिन बरसात हो जाए, लोग क्या बोलते हैं, बारिश बंद हो जाए और सूर्य की किरण आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा, है? तो वैसे ही प्रकृति है, प्रकृति को बहुत सारा पानी मिल गया लेकिन धूप नहीं मिलेगा तो राइट प्रकृति खिल नहीं सकती। इसीलिए हमारी जो बॉडी है वो बॉडी को भी एक टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, समझो, तो बॉडी क्या करेगी? राइट नुकसान करना चालू ऑफ करेगी। कोर्स सर। तो यहाँ पर फास्ट इसीलिए बताया है कि आप फास्ट करते हो तो आपके अंदर की जो अग्नि उत्पन्न करने वाली जो प्राचन क्रिया है वो एक्टिव होगी, राइट बराबर, उसको रेस्ट मिलेगा। आप जब खाना खाते तो फास्ट वर्किंग करेगी, बिल्कुल समझे? तो इसीलिए बताया कि आपको उपवास करना चाहिए। ओके एक टाइम आपने भोजन किया तो आपका जो जठराग्नि है उसकी 24 घंटे में उसकी जो ताकत है तो वही रहेगी। लेकिन आपने उसको 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा उसको रेस्ट दिया तो वो एक्टिव होगी। यानी आप जो बाहर से अग्नि तत्व ले रहे थे, जो सूर्य नारायण आपको हर रोज दे रहा था, वो अग्नि का तत्व आप अपनी बॉडी के अंदर उत्पन्न कर रहे हो और वो फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हो। ओके तो ये आप जो फास्ट कर रहे हो, जो उपवास कर रहे हो, वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनेस जो है, जो एनर्जी लेवल है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ये फास्ट करना चाहिए। ग्रेट। सर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप सावन के सोमवार में व्रत करोगे तो आपको मनचाहा वर मिलता है, मनचाहा पति पत्नी मिलते हैं। क्या ये सही है? देखो, यादृशीर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप किसी के लिए अच्छा करने की सोच से जो काम कर रहे हो तो उसका अच्छा ही होता है, बिल्कुल बराबर। क्योंकि श्रावण के महीने के अंदर ही ऐसे ही बताया है कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी का व्रत किया था तो पार्वती जी को शिव जैसा पति मिला था। हाँ हाँ तो हमें भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, समझो, वर एक ही बात में बता रहा हूँ सपना जी, कि हमें कैसा पति चाहिए, कैसा चाहिए बताइए। सर पति तो अंडरस्टैंडिंग होने, आज के टाइम पे तो अंडरस्टैंडिंग होनी अभी चाहिए। आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कौन सी अंडरस्टैंडिंग बताए मालूम है? जो जहर पी के सबको अमृत दे वैसा पति चाहिए, जी राइट। समझे? शंकर भगवान ने जहर पिया लेकिन बाद में दिया क्या? अमृत। जो जहर को भी अमृत बना सके वैसा पति चाहिए। यानी हम श्रावण महीने के अंदर जो भी स्त्री है, यानी लड़की है, वो भगवान शिव की उपासना इसीलिए कर रही है कि हमें अमृत जैसा पति मिले। यानी एक सफल व्यक्तित्व वाला जो अपने जीवन में किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, बिल्कुल और सदा सबके लिए खड़ा रहे। हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे कुटुंब के लिए जो खड़ा रहे, ऐसे पति की प्राप्ति मन चाहा पति उसको प्राप्त हो। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है और फास्ट किया जाता है। ओके ऐसा नहीं कि शिव तामस है तो उसका गुस्सा वाला पति मिल जाए, ये नहीं, लेकिन
जो संसार का जहर है वो जहर को अमृत में कन्वर्ट करे, वैसे पतिदेव की यहाँ पर सोच समझकर उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी जब पूजा करते हैं तो उसमें कहते हैं 5 फल बहुत ज़रूरी होता है, धतूरा। तो वो समझो 5 फल लो, फूल लो, पंच तत्व से पृथ्वी बना है। राइट। वो पंच तत्व भगवान को आपको अर्पण करना है ओके। कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है उससे हमको मिलान करवाना है। अच्छा। समझो। Right. तो आप 5 फल 5 पुष्प ले लो, पंचामृत ले लो, समझो, जो अमृत है वो भगवान को अर्पण कर दो। ओके। समझो। मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो 1 लोटा जल भगवान के ऊपर छोड़ दो। ओके। अब देखो, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि गंगा जल भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गंगा जी क्योंकि वो भी एक शीतल शुद्ध है। पानी है। हाँ। शीतल जल है। शीतल जल है। भगवान कौन है? रुद्र अवतार है, रुद्र तामस अवतार। के देव है। उसके ऊपर ठंडा जल छोड़ दो, वो ठंडे हो जाएंगे। तो आपके जीवन के अंदर जितनी भी आदि व्याधि उपाधि जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके जल चढ़ाने से खत्म हो जाएगी। यानी मित्रों, मैं आपको उतना ही कहना चाहता हूं, एक बड़ी सोच से, कि जब आपके अंदर तामस प्रकृति प्रवेश करती है तो आप बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। उसी समय आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 गिलास ठंडा पानी पी लेना है। ओके। तो तामस प्रकृति आपकी बैठ जाएगी। ओके। यानी भगवान श्रावण के अंदर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आप जा रहे हो। यदि आपके जीवन में ऐसे कठिन कार्य जो है वो कठिन कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, 1 लोटा खाली जल भगवान को आप अर्पित कर दो, आपका माइंड शांत हो जाएगा। और जैसे ही मन शांत होगा तो आपका जितना भी जो रास्ता नहीं निकल रहा है वो शांत मन से आपका रास्ता निकलना चालू हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना श्रावण में की जाती है। सर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सही पूजा पद्धति क्या होगी, तो कैसे करना चाहिए शिव जी की पूजा? देखो, सही पूजा और पद्धति, मैंने एक चीज़ आपको बताया बहुत, क्योंकि इस जगत के अंदर राजा भी है और रंक भी है। तो सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि आप इतना भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान आपको इतना देंगे, यही तो कोई शास्त्र में नहीं बताया। बिल्कुल। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि यादृशिर भावना, यश, आपकी भावना क्या है, समझो। उस चीज को लेकर अभी मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कि कोई ऐसा है कि जो रोग के कारण बहुत हैरान परेशान हो रहा है, बराबर, तो उसको महामृत्युंजय का जप करना है। ओके। यदि ये श्रावण महीने के अंदर उसके नाम से संकल्प करवाकर, अभिषेक करवाकर 1.25 लाख से या तो 28,000 25,000 उसका जितना भी हो सके उसके नाम से वो मंत्र जप करवा रहा है तो अचूक उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ओके। समझिए। तो यहाँ पर चीज़ ऐसी होती है कि आपको क्या चीज़ की प्राप्ति करना है वो सभी शिव के पास है जो आपको दे सकता है। बिल्कुल। सर किसी के पति होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, शक करने वाले होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ है क्या? देखो, आदमी शक कब करता है? या तो आपकी नज़र खराब है, जी, समझो, या तो वो जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट आप बोल रहे हो, उसके सिवा तो हो नहीं सकता। तो मैं ज़्यादातर नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक शब्द आपने जो बोला है तो मैं उतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप दही या तो मध से अभिषेक कर लीजिए। पूरे सावन के महीने में आपका शक भी दूर हो जाएगा और वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और गुस्सा शांत करना हो तो? देखो, गुस्सा आदमी कब करता है? जब आप वो जो बोल रहे वो एक्सेप्ट नहीं करते हो तब आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी में लाओ। आप ही किसी के सामने गुस्से से बात नहीं करते हो, आई एग्री विथ यू, जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो, तो फिर झगड़ा होने की कोई बात ही नहीं रहती। जी।
लेकिन हर टाइम सर ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि उस सामने वाला ही राइट हो। सपना जी ऐसा नहीं होता है। मैंने उसके साथ आपको बोला कि दही के साथ आप मधु भी चढ़ाओ ओके तो उससे प्रेम बढ़ेगा। ओके। तो जब प्रेम बढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, एक दूसरे के लिए काम करना चालू हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि पति पत्नी के बीच की बात है, मैं तो माता और पुत्र के प्रेम की भी बात कर रहा हूँ, समझो। ऐसा नहीं कि पति पत्नी की बात कर रहा हूँ जी। यदि आपके माता पिता के साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो भी आप करो, तो भी उनका प्रेम आपके पास आए। क्योंकि भगवान शिव जी, मैं तो उतना ही बोलना चाहता हूँ कि गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही लिखा है कि पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। आपके पास कुछ भी नहीं है, बराबर, तो आप पत्र, कोई भी पान भगवान को अर्पण कर दो, फूल अर्पण कर दो, फल अर्पण कर दो। जी। तो शिव जी में भी वही बोला है कि आपके पास कुछ है कि नहीं, आप खाली एक लोटा जल छोड़ दो, मन शांत हो जाएगा। तो मन चंगा तो कथरोट में गंगा, मन शांत हो गया तो ये सब कुछ जो चीज है ऑटोमेटिकली शांत होना चालू हो जाएगी। राइट राइट। फिर इसमें बोला कि आप बिल्वा दल चढ़ा दो, जी। बाजार में मिलते ये बिल्ली का पत्र होता है, बुला के भगवान को अर्पण कर दो। बिल्कुल। तो आप ऐसी ऐसी चीज जो है वो भगवान को अर्पण कर सकते हो। दूध कर दो, दही कर दो, काले तिल अर्पण कर दो। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोचका किया हुआ है, आप बहुत हैरान परेशान हो रहे हो, मेंटली परेशानी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप कुछ भी करके भगवान का एक अभिषेक पूजा अर्चना करवा लो, भगवान को ये सब चीज़ अर्पण करो, आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। पर लेकिन मैं आपके दर्शक मित्रों को एक चीज़ अच्छी बताना चाहता हूँ, आप बहुत साल से मेहनत कर रहे हो जी। और वो मेहनत का फल नहीं मिला, यानी पैसे आपके पास, लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही है। तो इस सावन के महीने में 11 बार, कोई भी दिन ले, 30 दिन में से 11 बार आप गन्ने का रस भगवान शिव जी के ऊपर आप अर्पण कर दो। ओके। मैं डेफिनेटली श्योर बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके। कोई सर कोई टाइम होगा? देखो, शिव पूजा में सब सुबह से 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी मंदिर में अभिषेक करने देते हैं, तो वहाँ आप खुद जाकर अभिषेक कर दो। ओके। जिसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक दूसरे की कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं आपको उतना ही बोलना चाहूँगा कि या तो कुल्हड़ ले लो, या तो फिर चांदी का लोटा, चांदी का कलश, उससे आप भगवान शिव जी पर दूध का अभिषेक करवा दो। सर ये सारी चीज़ें सच में काम करता है? देखो, उसमें क्या है कि काम करेगा, ओके। क्योंकि शिव जी के अनुयायी देव जो गिना जाए तो एक चंद्र है, सर्प यानी राहु है, और स्वयं शिव है। चंद्र आपका मन है जी। तो मानसिक अशांति को दूर करना है तो चंद्र का पदार्थ हो गया आपका दूध, दही हो गया। दूध आप अर्पण कर दो, ऑटोमेटिकली शिव जी के ऊपर विराजमान जो चंद्र है वो आपको मेंटली पीस देगा देगा देगा। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कर्म करो और अभी भल भाव, आज ही एक लोटा चढ़ा दिया दूसरे दिन घर में शांति हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। उसको कंटिन्यूटी करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। समझो। ठीक है। पहले 30 दिन सावन का करो, फिर हर सोमवार या बुधवार या गुरुवार के दिन जाओ, वीक में 2 दिन करो, तो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आपके घर के अंदर जो क्लेश कंकास है वो कम होते जाएंगे। राइट राइट। क्योंकि आदमी जो आपके घर के अंदर जो क्लेश कंकास हो रहा है वो ट्रैक पर आएगा, तो हैजा जैसे वो ट्रैक पर आ गया तो उसके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, तो एक दूसरे का सपोर्ट करना चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर सावन के महीने में जो शिव जी से जुड़े हुए कौन से राशि और ग्रह होते हैं? देखो, ग्रहों तो सभी 9 जो ग्रह है, 9 ग्रहों के अधिष्ठाता देवी महादेव है। आप 9 ग्रहों की पूजा करते हो और महादेव जी की पूजा नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता है। ओके। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु
खराब है, उन लोग यदि ये श्रावण महीने के अंदर रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। अच्छा। यानी शिव जी, चंद्रमा और राहु, ये दोनों की पूजा अर्चना आप करोगे तो 110% आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सर शिव जी सावन के महीने में अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारे कौन कौन से ग्रह शांत हो जाते हैं? देखो, शिव जी की पूजा करने से आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। अच्छा। बराबर, ग्रहों के अधीन आप ग्रहों की पूजा करते हो, अभिषेक करवाते हो, अर्चना करवाते हो, तो आपकी काल सर्प योग जैसा भी दोष है यदि आपकी कुंडली में, और श्रावण में आप उसकी पूजा करवा रहे हो, बराबर, तो भी आपके जीवन के अंदर जो भी कठिनाई है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर रुचि नहीं बढ़ रही थी, सफलता नहीं मिलती, तो वो सब मिलना चालू हो जाएगा जी। तो एक पूरे 12 महीने के अंदर एक ही ये महीना है जिसके अंदर भक्ति और भावना ये महीने के अंदर आती है। देखो, ये श्रावण का महीना है ना सपना जी, वो प्रेम का महीना है जी। वो प्रेम का महीना किसी लिए बोला जाता है कि भाई और बहन का भी प्रेम बताया है, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रकृति का भी प्रेम बताया है। हम्म। क्योंकि श्रावण के महीने के अंदर एक रिमझिम बारिश होने के कारण ऐसा सौंदर्य देखने को मिलता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल सर। यानी प्रकृति के साथ कोई प्रेम करने का कोई मंत्र बोला जाए तो श्रावण है, श्रावण का है। बराबर। इसीलिए इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन भी बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक, बराबर, प्रेम की भावना से उसकी रक्षा करने के लिए उसको धागा बांधती है। अच्छा, रक्षाबंधन। हाँ, ओके। तो रक्षाबंधन के दिन उसको, श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन उसको धागा बांधती कि मेरा भाई का जो प्रेम है वो अटूट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई और बहन की रिश्तेदारी, यानी प्रकृति के साथ प्रेम, अपने परिवार के साथ प्रेम। दूसरी चीज, ये महीना आपको वहाँ ले जाता है कि जैसे कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, परिवार के अंदर कॉम्प्रो नहीं हो रहा है, तो एक साथ परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। तो मन के अंदर आपके जो भी भेदभाव रहे हुए हैं वो सब कचरा निकालने का जो कोई महीना बोले, और पॉजिटिव एनर्जी को थिंकिंग करने वाला कोई महीना बोले, तो ये श्रावण महीना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप प्रेम बोलो या प्रकृति से भी प्रेम बोलो, तो ये प्रकृति का महीना है। जी जी बिल्कुल। सर बहुत लोगों में ऐसा होता है कि जन्म से ही किसी के कुंडली में दोष होता है, तो क्या सावन के महीने में वो दोष को भी हटाया जा सकता है? हटाया नहीं जा सकता है, ओके। समझिए, उसको शांत किया जाता है। शांत किया जा सकता है, ओके। क्योंकि बाय जन्म, जिस दिन आपका जन्म हुआ, जो ग्रह है वो तो आपकी मृत्यु तक वही रहने वाला, उसको हटा नहीं सकते। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ग्रह चेंज करवा दिया, ऐसे चेंज नहीं होते। गलत भ्रम में मत रहो। लेकिन उस ग्रह के अनुसार आपको जो अशुभ फल मिल रहा था, ये भगवान शिव जी की पूजा करने से वो आपका नेगेटिव फल दूर हो जाएगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ओके। क्योंकि एक समझ लीजिए कि मैंने आपको आगे भी बताया कि पुनर्जन्म की बात है। पुनर्जन्म में आपने ऐसे कर्म किया था कि उस कर्म का फल इस जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो जी। तो उस कर्म का फल हमें प्राप्त करना है, यानी उसको उत्पन्न करना है। ओके। तो वो ग्रह जो आपके डिस्ट्रॉयर हुए हैं, जो खराब हुए हैं, वो कर्म को उत्पन्न नहीं होने देते। तो हम क्या करते हैं भाई, इस जन्म के अंदर उस ग्रहों की शांति कर दे, भाई तेरी भी पूजा किया, अब तू तेरा फल दे। जी जी। अब मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट बताऊँ कि जैसे कि आपके घर के, आपकी कुंडली के अंदर गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग है, बराबर, लेकिन गुरु की पंचम भाव से दृष्टि से गुरु राहु का चांडाल योग भी होता है। समझो, तो वहां क्या हो जाएगा, आपका परिवार राजा से ऐसा है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे गुरु राहु का चांडाल योग आ रहा है, आपको हर रोज पैसा मांग मांग के जीना पड़ेगा, भाई थोड़ा पैसा दो तो मेरा ये काम होगा। जी। सब कुछ होने के बाद आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं देगा। राइट। क्यों? कि नीचे राहु गरीब आपको बना रहा है, पोर बना रहा है। राइट।
जो आपने नहीं सोचा था वैसा काम करवा रहा है। लेकिन ऊपर योग कैसे? अच्छा। गज केसरी योग है, राजा जैसे सुख है, घर के अंदर सब कुछ है लेकिन मेरे पास नहीं है। राइट राइट। बराबर। तो वहां पर बोला कि ये सुख की प्राप्ति चाहिए तो भाई चांडाल योग की पूजा कर दे, वो दोष से तू मुक्त हो जा तो राजा जैसा सुख प्राप्त हो जाएगा। ओके। समझो। तो हर एक चीज को यही बताया है कि चंद्र और राहु का ग्रहण योग है तो आपका घर्षण ही हो रहा है। आप अच्छा करते हो लेकिन सामने वाले को अच्छा दिखता ही नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन दिखता ही नहीं है। तो उसको बोला कि भाई भी तेरी कुंडली में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, पैसे आ रहे लेकिन रेपुटेशन नहीं बढ़ रही है, तो भाई तू चंद्र राहु का ग्रहण योग की पूजा कर ले, तेरी रेपुटेशन बढ़ने चालू हो जाएगी। जी 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 जी। तो हर एक चीज की जो कंट्रोवर्सी होती है ग्रहों की, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस की यहाँ पूजा की जाए, प्लस तो प्लस रहने वाला है लेकिन माइनस वाले जो ग्रह है उसकी शांति अर्चना पूजा ये सब कुछ करवाई जाती है तो उससे उसकी प्रगति होनी चालू हो जाती है। बिल्कुल सर। सर अभी बहुत लोग परेशान होते हैं, किसी का जॉब नहीं चल रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने पत्नी से परेशान है, तो कोई कुछ स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उनके पास कोई फाइनेंस नहीं है। सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो क्या सबकी पूजा करने की पद्धति भी अलग होनी चाहिए या एक ही पद्धति होनी चाहिए? देखो, भगवान के द्वार पर आप जा रहे हो तो वहाँ तो राजा और रंक दोनों समान होते हैं। राइट। भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं इसको ज़्यादा दे दूँ इसको कम दे दूँ, लेकिन भाग्यम फलति सर्वत्र, सभी काम जो है ना वो आपके कर्म के ऊपर है। राइट। और उसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत देना मैं चाहता हूँ। आप मंदिर जाते हो? जी। ठीक है। आप मंदिर क्यों जाते हो? शांति मिलती है, अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे, इसके दूसरा? लिए, और उनकी पूजा करने, उनका दर्शन करने, और कोई आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये भी है सर, बहुत लोग इसके लिए भी जाते हैं। ठीक है, बराबर। तो ये चीज़ सबसे पहली होती है कि आदमी तब मंदिर में जाता है कि उसके पास जो काम है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो देव को कनेक्ट होने के लिए जा रहा है। जी। तो वैसे ही है सपना जी के मंदिर के बाद भी बहुत सारे गरीब लोग बैठते हैं। राइट। अंदर भगवान बैठते ना तो भी वो भगवान के साथ भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन जो दर्शनार्थी आते हैं उसको बोलते हैं कि मुझे कुछ दे के जा। जी। बराबर। क्यों? कि वो जो गरीब है वो दर्शनार्थी को भगवान मानता है कि भाई इसके पास कुछ है और उसकी अभी भी लालसा ऐसी है कि मेरा बढ़ जाए, उसका बढ़ाने के लिए हमको कुछ वो देकर जाएगा। समझ गए? तो वो जो गरीब बाहर बैठा हुआ है उसके भी कर्म होंगे ना, डायरेक्ट भगवान से मांगे तो मिल जाएगा ना, लेकिन वो भक्त से मांगता है। समझ गया? मैं जो आपको ट्रू कहना चाहता हूँ कि सब कर्म का खेल है। सब कर्म का खेल है। जो बाहर बैठा हुआ है वो नहीं सोचता है कि ये तो 10 देगा लेकिन अंदर वाला 10,000 दे सकता है। राइट। लेकिन अंदर वाले को मालूम है कि इसको 10 की जरूरत है, वो निमित्त किसी को बना के उसको 10 दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर वाला काम यही कर रहा है। राइट। क्या कर रहा है? वो जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा कर। बस उसकी 100 की जरूरत है तो वो बाहर किसी के साथ 100 दिला देगा। भाई तेरी जरूरत 100 की दी, तेरा काम खत्म हो गया, अब इसकी 1000 की जरूरत है, वो मेरे पास आए मैं उसको 1000 दे दूंगा तो दूसरे दिन आएगा तेरे को 100 वापस देगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर भी एक भावना हो जाती है कि कल मैंने 100 रुपये गरीब में बांटे तो मेरे पास 1000 आए थे, तो वो समझ के 100 दे देगा। बिल्कुल। लेकिन काम तो अंदर वाला कर रहा है। लेकिन इतना ही सपना जी आपको कहना चाहता हूँ, आपके दर्शक मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी ताकत होती है परमात्मा उतना ही आपको देता है। सर अभी आपने कहा भगवान के लिए हर कोई एक जैसा होता है, उनके दरबार में चाहे कोई अमीर हो गरीब हो सब एक जैसे होते हैं, तो आज ये वीआईपी वीवीआईपी ये सारे क्यों चीज़ें बन जाती हैं? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है। उसके कर्म का अगले जन्म में कुछ अच्छे होंगे। देखो, हर एक कंपनी के अंदर सब लोग मैनेजर नहीं बन जाते। प्यून से लेकर मैनेजर की पदवी सभी जगह होती है, तो भगवान के मंदिर में भी ये होगा। अच्छा। समझो, उनके लिए तो सब एक जैसे। ऐसे देखो, एक चीज़ है, मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल बात कर रहा हूँ, भगवान के लिए भक्ति की वैल्यूएबल बात कर रहा हूँ।
कोई भी बड़ा तीर्थ स्थान होगा ना, उसके अंदर जो भगवान, जो पंडित, खुद पंडित बोलता हो, जो मंदिर का मुख्य पुजारी होगा, समझो वो भगवान को चाहे माने या ना माने, लेकिन वो हर रोज भगवान की पूजा कर रहे हैं, समझिए। लेकिन भगवान जब उसके पट बंद होते हैं ना, तो वो पुजारी की राह नहीं दिखता, समझो। वो एहसास होता है कि कब पट खुल जाए और मेरे दर्शन करने के लिए जो मेरे हरिभक्त आए उसका दर्शन मुझे कब हो जाए। तो भगवान की लालसा उनके भक्तों पर होती है, बिल्कुल। समझो। भगवान को तो मालूम है कि कौन कौन सी लालसा लेकर मेरे पास आया है, क्योंकि उसने उसको बुलाया है। राइट राइट। समझ गए। तो ये चीज होती है भगवान के दर्शन करने की, कि आपका पुण्य कैसा है, तो भगवान वही रास्ता निकाल के आपको ले जाएगा। बिल्कुल। और मैंने कई सारे ऐसे लोग भी देखे, चाहे उनके पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन वो लोग लाइन पर रह के ही भगवान के दर्शन करते हैं। बिल्कुल। और कई लोग ऐसे भी है कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो 500,000 देकर वीआईपी में दर्शन करके निकल राइट जाते हैं। राइट। समय बलवान है, कोई मनुष्य बलवान नहीं है। बिल्कुल। कई राजा थे, रंक हो गए, कई रंक थे वो राजा बन गए। वो जो अंदर बैठा हुआ है ना, उसकी देन है। गुरुजी, अभी आप कह रहे हैं कि ये जो अंदर बैठे हुए हैं उसकी देन है, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या उनका कोई कर्म नहीं होता? देखो, कर्म होगा, लेकिन जब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा तब तक तो वहाँ नहीं जा सकता। राइट। रास्ता ढूंढना है ना। मैंने बहुत सारी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ से कोई भी, आप कहाँ से आए हो? बम्बई से हो। बिल्कुल। अब मैं आपको दिल्ली से मुंबई भेजूंगा या दिल्ली से कश्मीर भेजूंगा? दिल्ली से मुंबई। हाँ, पर डेस्टिनेशन में आपका कश्मीर कर दूंगा तो फिर मैं वहाँ मैं जाके कश्मीर करूँ, बेंगलोर करूँ, हैदराबाद करूँ, कोलकाता करूँ, आप कहाँ जाओगे? घूमते रहोगे। हाँ, घूमते ही रहूँगी। आपका डेस्टिनेशन क्या है? मुंबई। ओके, तो जब तक मुंबई की लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे? तब तक मैं घूमती ही रहूँगी। बस, तो यही प्रॉब्लम है। आपका डेस्टिनेशन जब तक आप क्लियर फंडा नहीं करोगे तब तक आप घूमते रहोगे। तो आप कह रहे हैं सर कि हमारा जो डेस्टिनेशन होता है उसका जो रास्ता होता है वो ऊपर वाले क्लियर करते हैं? क्लियर हमको करना है, ऊपर वाले को साथ रखकर। अच्छा, ऊपर वाले को साथ रखकर। हाँ, कि भगवान मुझे सही दिशा दिखा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बोला, बहुत स्पष्ट शब्द में आपके दर्शक मित्रों को बताया कि भगवान गरीब को 100 रुपये देने तो उसको 100 भी दिला देता है, और अमीर को 1000 भी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो 900 रुपये में से और 700 रुपये और 5-6 परिवार को गुजरान चलाने के लिए वो देने वाला है। तो 100 वाले के पास 100 जाता है, 500 वाले के पास 500 जाता है। वो अंदर वाला डिफाइन कर लेता है कि इसको क्या देना है। बट सर, अगर सबको मिल रहा है, जो उनकी चाहत है, जो उनकी ज़रूरत है, भगवान उनको ऑलरेडी दे रहे हैं, तो भी मंदिर में इतनी भीड़ क्यों सर? ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बोलता, भोजन की थाली आपके पास पड़ी हो, लेकिन जब तक आप हाथ नहीं डालोगे तब तक भोजन नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता ना? नहीं मिल सकता। तो बस यही काम है, कर्म कर, नेकी कर। तेरे को जरूरत नहीं है, नेकी कर दिया, छोड़ दे, तेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये नेकी की बात है। वो इसीलिए भगवान के पास जाता है कि भगवान आज मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए इसीलिए आ रहा हूँ कि मेरे साथ जो 500 लोग काम कर रहे हैं उसको मुझे मजबूत बनाना है। वो अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद उसको पैसे की कोई भूख नहीं होती, लेकिन उसके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं ना, उसका घर संसार चलाने के लिए वो लोग 8 घंटा मेहनत करता है, लेकिन ये 18 घंटा मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझो, सेट ऐसे नहीं बना जाता, उद्योगपति बिजनेसमैन ऐसे नहीं बना जाता है। राइट। वो 18 घंटा मेहनत करता है, लेकिन उसके साथ नीचे काम करने वाला 8 घंटा करता है। बिल्कुल। तो 18 घंटा काम करने की उसको कहाँ जरूरत है? बिल्कुल सर। मैंने सुना है ना कि शिव जी को बहुत लोग भोलेनाथ भी कहते हैं, क्यों? उनका, मैंने बोला ना कि जो अमरूद, जो विष पी के अमरूद देता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? भोला ही बोलोगे। भोला ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उसको भोलानाथ बोलते हैं। सब नाथों के नाथ है। राइट। उसके शिव के तंत्र के ऊपर कोई तंत्र नहीं है, तो सबका राजा है। सर, शिव जी की मूर्ति होती है और एक शिवलिंग होता है। देखो, कोई भी भगवान को आपने देखा है, स्वयं नारायण भी शेष सैया में विराजमान है। जी। कहाँ पर है? शेष सैया में। हाँ, लेकिन शिव जी गले में सर्प रख के बढ़ते हैं। जी। जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो उसको गले में लेकर चलता है। तो आप समझ लो कि फिर उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बस खाली नेकी कर ले।
भक्ति कर ले, पूजा कर ले, दान कर ले, कर्म कर ले, उसके ऊपर छोड़ दे, समय आएगा तेरे को दे देगा। जी जी बिल्कुल। और ऐसा देगा ना, मैंने पहले ही आपके दर्शक मित्रों को बताया कि चपटी भभूत में है सारा कुबेर का खजाना। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि शिवजी परमात्मा ने अपना पूरा एक सोने का महल भी बनाया ना, तो भी वहाँ रहने के लिए नहीं गए, समझो, वो कैलाश में ही रहे, क्योंकि उनको वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी उनको सेट हो रही है। बिल्कुल। तो सोने के यानी जो देव है उसको कोई मोह माया ही नहीं, समझ गए। तो मोह माया त्यजने वाला कोई देव है, उसकी आप पूजा कर लोगे तो आप भी जो मोह माया के लिए इस दुनिया में भटक रहे हो, घूम रहे हो, तो वो सब कुछ दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब भी हम किसी देव की पूजा करते हैं, जैसे नारायण जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो हर किसी की प्रतिमा होती है या फोटो होता है, राइट? तो जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो उनके लिए हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते शिव हैं? प्रकृति है, ओके समझो, उत्पत्ति का कारण बताया। ओके स्त्री और पुरुष का संयोजन वो लिंग है, ओके। समझो, आधा जमीन के अंदर है, आधा बाहर है, अच्छा, उत्पत्ति का कारण है, ओके। सर, मैंने भी ये स्वयं सुना, प्रकृति है। राइट, मैंने भी ये सुना है कि जब शिवलिंग से सारे देव, शिव और शक्ति समझ लो वही शिवलिंग है। ओके बिना शक्ति के शिव भी अधूरे है और बिना शिव की शक्ति भी अधूरी है। बिल्कुल। यानी इसीलिए शिव को वामांगी कहा है। शिव और पार्वती दोनों एक रूप में अंदर है, समझे। तो ये प्रकृति है, ये बीज है अपना, स्त्री और पुरुष का संयोग है वो। तो शिव का डेफिनेशन नहीं कर सकते आप। ओके। शिव का यदि मैं वो बोलना चाहता हूँ कि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो उसके अंदर से एक मैं आपको, आकाशात पतितम तोय, तोय यानी जल होता है, ठीक है। आकाश से बारिश में से होने वाला जल, आकाशात पतितम तोयम, वो जल कहाँ जाता है? हर पृथ्वी के ऊपर घूमते घूमते लास्ट में सागर में जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर, तो सागर के अंदर जाता है। वो सागर को कल्प वृक्ष की कोई भी डाली से आप उसकी कलम बना लो जी, आकाश को आप पत्र बना लो, और वो जल जो समुद्र का जल है उससे भगवान शिव की महिमा लिखने बैठोगे, या तो आपकी कलम छोटी पड़ेगी, या तो आपका जो समुद्र रूपी साई है वो कहीं कम हो जाएगी, लेकिन भगवान शिव का जो महिमा है ना वो कम नहीं हो सकता है जी। समझ गए। क्योंकि शिव जो है अत्र भी है, तत्र भी है और सर्वत्र भी है। बिल्कुल। जो स्मशान में बैठकर जो किसी को मोक्ष दे सकता है तो उससे बड़ा तो कोई नहीं। मैं बहुत आपके दर्शक मित्र को उतना ही बताना चाहता हूँ, यदि आपके शरीर में कोई भी ऐसा रोग है जो आप कई सालों से हैरान परेशान हो रहे हो और उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप केवल कांच का एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और एक पंचमुखी रुद्राक्ष उसके अंदर डाल दीजिए और 28 या तो 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मूल पंचाक्षर मंत्र का जप कर कर वो एनर्जी युक्त पानी पीना चालू कर दीजिए। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति आपके शरीर में उतनी बढ़ जाएगी कि आपका जो हुआ रोग है थोड़े समय में निकल जाएगा। लेकिन श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के अश्रु से बना हुआ है, तो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज पी लिया दूसरे दिन खत्म हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूटी करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। सर, शिव जी का जब हम सावन महीने में पूजा करते हैं तो मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के शिव जी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ के शिव जी ज़्यादा पावर, तो ऐसे क्या ऐसा सच में होता है? देखो, ऐसा कुछ बड़े नहीं होता मंदिर है। जाओ, छोटे मंदिर जाओ, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मैंने पहले बोला भगवान शिव के लिए समान है। लेकिन क्या होता है कि प्रथम सौराष्ट्र सोमनाथम च। ओके। अब आप सौराष्ट्र में जा रहे हो, सोमनाथ शिव जी के दर्शन कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ अलग चीज़ प्राप्त होगी। क्योंकि चंद्रदेव ने उस सोमनाथ मंदिर की स्थापना किया था। किस लिए किया था? ज़्यादातर लोग उस कथा को जानते हैं कि चंद्र की 27 पत्नी थी,
बराबर। उसमें से खाली वो रोहिणी जी को प्रेम करता था, बाकी 26 पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा था। तो 26 पत्नियों ने इकट्ठा होकर उनको एक श्राप मिला था कि उनको क्षय नाम का रोग हुआ था। वो क्षय नाम के रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सोमनाथ महादेव की स्थापना कर कर उनकी पूजा किया और क्षय रोग से मुक्त हुए। और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि भाई तू 27 से 27 जो तेरी पत्नी है उससे प्रेम करना, तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो रोग मुक्त होने के लिए आपको सोमनाथ जाना पड़ेगा। ओके समझो। तो हर एक अपने आप के शिवलिंग के अंदर इसकी कुछ ना कुछ विशेषता है। जैसे आप काशी के अंदर जाओ के काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, समझो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओके आप उज्जैन महाकाल गए, समझो, तो आपके शरीर के अंदर एक पावर बढ़ जाएगा। तो हर एक ज्योतिर्लिंग अपने आप में बड़ा है। आपकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की कौन सी सेट करना है। रोग है सोमनाथ चले जाओ, पावर चाहिए उज्जैन चले जाओ, मोक्ष चाहिए काशी चले जाओ, युद्ध करना है रामेश्वर पहुंच जाओ, क्योंकि वो रामेश्वर की स्थापना युद्ध के लिए किया कि युद्ध में विजय चाहिए, विजय की प्राप्ति चाहिए, रामेश्वर पहुंच जाओ। जी आपको क्या करना है? राइट, बिल्कुल। परिवार की शांति चाहिए, बाबा वैद्यनाथ के पास पहुंच जाओ, आपको परिवार की शांति मिल जाएगी। तो हर एक चीज, क्योंकि उत्पत्ति उसके लिए हुई है। बिल्कुल समझो कि गंगा की उत्पत्ति जो हुई है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुई है, तो मोक्ष के लिए ही चलेगी। राइट। यमुना जी की प्राप्ति आपको जीवन को सार्थक बनाने के लिए हुई है, भक्ति के लिए हुई है, तो भक्ति के लिए ही हुई, वो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती। बिल्कुल। तो अपने आप के अंदर एक एक ज्योतिर्लिंग का खुद का महत्व है। ओके। आप उसको पढ़ो कि इसमें से मुझे क्या चाहिए, वो लेने के लिए आप कहाँ पे पढ़े सर? सब आप आजकल तो गूगल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, सब शिवलिंग की उत्पत्ति मिल जाती है। शिव महापुराण के अंदर भी बताया हुआ हर एक शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्यों हुई है, किसके लिए हुई है। तो फिर आप सोचो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ओके। तो वो तुरंत ही आपको उस फल की प्राप्ति करवाएगा। ओके सर, एक मन में हमेशा से क्वेश्चंस रहता है, सबके मन में होता है और बहुत लोगों को उसका आंसर मिला भी है अलग अलग तरीके से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? देखो, साइंस की भाषा में बोलूँ तो तीनों एक है। तीनों एक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये तीन है, ये तीन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके। गॉड का मतलब ये है ब्रह्मा जी, यानी जी फॉर जनरेट करना। ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं जी। ओ फॉर ऑपरेटर, यानी भगवान विष्णु। उस जिस जीव ने जीव को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उस जीव को ऑपरेट विष्णु करते हैं। ओके। समझ गए जी। और लास्ट में आता है डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर जी। तो भगवान शिव है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं कि जिसकी जरूरत है उसको रखते हैं, जिसकी जरूरत नहीं उसको वापस खींच लेते हैं। महाभारत में सर कृष्ण जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ और सिर्फ मेरी पूजा करो, तो क्या ऐसा कुछ है? सर उसमें ऐसा भगवान कृष्ण ने कहीं ऐसा नहीं बोला। मैंने वही पहले आपको बता दिया कि भगवान कृष्ण ने यही बोला है। मैंने एक श्लोक में अंदर बोल दिया ना कि आकाशात पतितम दोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम कीशम प्रति गच्छति। भगवान नारायण के पास ही जाता है, क्योंकि मोक्ष तो उनको देना है। भगवान नारायण को चूज करना है कि उसको वैकुंठ में भेजू, शिवलोक में भेजू, ब्रह्मलोक में भेजू, कहाँ भेजू, वो तो नारायण के पास है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि भाई तू मुझे भज, जो मेरे शरण में आ गया तो लास्ट में तो मुझे कहाँ उसको भेजना है, मैं भेज दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। राइट। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आई एम समथिंग, मैं ही कुछ हूँ। लेकिन भगवान ने यही बताया कि आप करो, कर्म करते जाओ, बिल्कुल। फल की आशा छोड़ दो। वो मैं बैठा हूँ, मैं हूँ क्या, आपने क्या किया ना, अर्जुन को भी बोल दिया ना कि भाई मेरे और तेरे हजारों जन्म हो गए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तो तुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोला उतना कर। जी। तू करेगा तो अच्छा फल पाएगा, और नहीं करेगा तो तू भी जाएगा। राइट राइट राइट। है तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यही हमको बता रहे, और कुछ नहीं बता रहे कि भाई तुम, भगवान ने ऐसा बोला कि शिव जी की पूजा मत करो, ब्रह्मा जी की पूजा मत करो, ऐसा कहीं बताया नहीं। उन्होंने एक ही बोला कर्म करते जा।
बस बात खत्म हो गई। सर सबके इष्ट देव होते हैं राइट, तो फिर ऐसा उनके मन में कई बार ऐसा सवाल आता है कि मैं मेरे इष्ट देव की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कहीं दूसरे देव मुझसे नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ होता है? देखो, इष्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जन्म हुआ है वो आपकी इष्ट देव की कृपा से आपके ऊपर हुआ है। ओके। बराबर। तो हमने तो ऐसा बोला ही नहीं कि आप इष्ट की पूजा मत करो, आपकी कुल देवी की पूजा मत करो। हम तो आपको वो बोल रहे हैं कि कई सारे लोग अपने कुल देवताओं की पूजाओं छोड़कर दूसरे संप्रदाय के अंदर गए हुए हैं, अपने संप्रदाय को नहीं मान रहे। जी। लेकिन एक बात मैं मित्रों आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ, अपनी माँ वो माँ होती है, पराई माँ वो माँ नहीं होती है, समझ लो। ओके। क्योंकि आपने गीता जी को खोला है तो मैं गीता जी के ऊपर ही बोल रहा। भगवान कृष्ण ने बोला है, आरंभ के अंदर जो आपको ज़्यादा सुख दे देता है वो अंत के अंदर आपको बहुत परेशान कर देता है। ओके। लेकिन आरंभ के अंदर जो आपके पास दुख है, निष्फलता है, कठिन है, लेकिन उसको सार्थक कर दिया तो आपके जीवन में फिर आपको कभी भी वो देन आने वाली नहीं। क्यों कि मित्रों, दर्शक मित्रों, आपको उतना ही बताना चाहता हूँ, आज आप आपकी कुलदेवी, आपके इष्ट देव को छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हो, समझो, तो आपके बच्चे भी 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल फिर भटकते रहेंगे कि आपके कुल और को इष्ट देव कौन है, और वो कुल और इष्ट देव के बिना आपको कोई नहीं बचा सकता है। ओके। क्योंकि वो लोग भी जिस धर्म के अंदर जा रहे हैं, जो संप्रदाय के अंदर जा रहे हैं, वो लोग भी अपने इष्ट को तो पहला पूजा करते हैं। उन्होंने उनके इष्ट को नहीं छोड़ा और दूसरे के इष्ट को नहीं लाए, वो भी अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं। राइट। तो आप भी आपके इष्ट पर भरोसा करो। मैं बोलता हूँ, नेकी कर दरिए में डाल दे, 100% आज नहीं तो कल वो तेरा भाग्य चमकाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप राह चुक गए हो, समझो। कई लोग ऐसा बोलते कि मृत्यु के बाद ये पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो शास्त्र के अंदर बताया हुआ है वो करना चाहिए, और आप शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो आपके जीवन में आपको बहुत सारी, अभी शांति नहीं मिल रही तो बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी। बस मैं आपको दर्शक मित्रों एक ही कहना चाहता हूँ कि हमें 100 पुत्र नहीं चाहिए जी। लेकिन दान करने वाला एक कर्ण जैसा पुत्र चाहिए। जी। यानी मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ, गांव से इकट्ठा करके ले आने वाला नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास इतना खुद हो जाए कि वो गांव को दे सके, किसी का कल्याण कर सके, अन्न क्षेत्र चला सके, आश्रम बना सके, सेवा पूजा कर सके, भक्ति कर सके, अपने समाज और कल्याण के अंदर कुछ अच्छा कर सके, ऐसी जरूरत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो कब बनेगा? जब आप आपके इष्ट और आपके कुल देवी को मजबूत करोगे तब। बिल्कुल। गुरुजी, सृष्टि की रचना कैसे हुई? वो ये आखो प्रश्न जैसे तो बहुत लांबो થઈ જશે, એને છોડી દો। બહુ લાંબો પ્રશ્ન થશે। સનાભી કમલો વિષ્ણુ સિદ્ધો બ્રહ્મા પ્રજાપતિથી લેવા જઈશું ને તો જબથી તપ સુધી જવા માટે બહુ મોટો રસ્તો છે, એ પ્રશ્ન છોડ દો। अच्छा सर, आपने गुजराती में बोल दिया। नहीं, वो बहुत लंबा, गुजराती पीपल कनेक्ट कर लेंगे। नहीं, वो बहुत लंबा प्रश्न है कि उसको मत लो प्रकृति की उत्पत्ति को, क्योंकि प्रकृति की उत्पत्ति करोगे तो 84 लाख योनि के अंदर जाना पड़ेगा, ओके। और वहाँ से आएंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। रुद्राभिषेक क्या है सर? जो रुद्रा और अभिषेक, रुद्र यानी जो भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है, जो एक समझ लो कि भयंकर स्वरूप है, उसको शांत करने की पूजा यानी रुद्राभिषेक। ओके। यानी आपके जीवन के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, मानसिक अशांति है, बेचैनी है, उदासता है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, उस सभी कार्य की सफलता की प्राप्ति रुद्राभिषेक है। ओके। रुद्राभिषेक के अंदर ऐसे कई सारे द्रव्य अर्पण भगवान को किए जाते हैं जिससे आपको मेंटली, फाइनेंशियल, फिजिकली जो चीज़ आपको चाहिए वो सभी कुछ उससे प्राप्त होती है। वही सब चीज़ भगवान को अर्पण किया जाता है।
दूसरी चीज़ वहाँ पर वो भी अर्पण की जाती है, बिल्वदल से भगवान की पूजा अर्पण की जाती है। तो उसमें बताए अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण, आपके कई सारे जो पाप है जी। वो पाप मुक्त हो जाए, उसी लिए वो बिल्वदल भगवान को अर्पण किया जाता है। तो कई सारी चीज़ यहाँ पर भगवान को अर्पण की जाती है। फल भी भगवान को अर्पण करते हैं, बिल्वदल अर्पण करते हैं, दूध पंचामृत यानी विशेष साहित्य से भगवान का रुद्राभिषेक होता है। तो उससे आपके जीवन में कल्याण प्राप्त होता है। आपके जो कुंडली के नवग्रह है, जो अशांत है, वो ग्रहों की शांति भी उसके अंदर हो जाती है। तो आप उतना ही है कि आपके जीवन में एक अच्छा बेनिफिट प्राप्त मिले, उसके लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। और मैं तो उतना बोलता हूँ, यदि आप रुद्राभिषेक नहीं भी करवा सकते हो तो जहाँ भी रुद्राभिषेक होता है वहाँ जाकर शांति से बैठिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उस मंत्र का जप पूजा अर्चना कीजिए, तो भी वो रुद्राभिषेक का आपको फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक शास्त्र में ऐसा बताया है कि शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, भवे भक्ति भवे भक्ति भवे भक्ति सदाशिव। शिव और सदाशिव दोनों का यहाँ पर बताया है कि आप केवल भगवान की शिव की आराधना करते जाइए, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। यानी आप रुद्राभिषेक करते कंटिन्यू ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा, तो आपके मन का भी होगा और आपके जीवन का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। बिल्कुल। माफ़ करिए गुरुजी, लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा अंतिम क्वेश्चन था, बट फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है। हमने पूरे पॉडकास्ट में बात किया कि क्या करना चाहिए सावन के महीने में। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या बात है, नहीं करना तो एक चाहे द्वेष नहीं करना चाहिए। ओके। दूसरी बात, कोई पूजा अर्चना करना है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ओके। बराबर। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक उंगली आप किसी के सामने कर रहे हो तो 3 पीछे वाली उंगली आपके सामने आ रही है। जी बिल्कुल। आप एक बार उसको पूजा करने से रोकोगे, एक बार उसके भाग्य के रोकोगे, तो आपका 3 बार भाग्य रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर इतना ही बोलना चाहता हूँ, श्रावण के महीने के अंदर हमको क्लेश नहीं करना चाहिए जी। कंकास नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अपने से जो वडील है उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जी। साधु संत अभ्यागंत है तो उसको बन सके तो हमें पूजा भक्ति दान जो भी हो सके वो करना चाहिए। अब बात में सपना जी आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि नहीं करने के साथ जो करना चाहिए वो बता रहा हूँ कि आपसे जितना बन सके उतना जप, तप, होम और दान। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मंदिर में ही करना चाहिए। मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ब्राह्मण को ही करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको इतना ये माध्यम से बताना चाहता हूँ, सपना जी की चैनल के माध्यम से उतना ही बताना चाहते हो कि जिस ज़रूरियातमंद वाले जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात है वो ये श्रावण के महीने में आप पूरी करोगे तो भी भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। वो ज़रूरियातमंद या तो आपका परिवार का कोई सदस्य है जी। फैमिली में है, जी। कुटुंब में है, परिवार में है, या फिर समाज के बाहर के व्यक्ति है। जब तक आपके नियरेस्ट कोई व्यक्ति है जिसको आपको ज़रूरत है, नहीं सही इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सबसे पहला दान होगा। तो मैं आपकी YouTube पॉडकास्ट के माध्यम से उतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरियातमंद वाले को आप यदि थोड़ा सा भी दान करोगे तो 1000 गुना फलदायक बन जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। मैं किसी का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ कि इसको नहीं देना चाहिए, इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी ज़रूरियात है उसको आप पहले देना। जी। बराबर। तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, भक्तिमय बन जाएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव जी परिपूर्ण करेंगे। क्योंकि एक श्लोक के अंदर ऐसा भी बताया गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिवम पादोदकम पीतवा जठरे धारमामि हम। यानी कि आप शिव जी का अभिषेक करके उसके जल का जलपान करते हो तो आपके जो भी पाप है वो स्वयं पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मंत्र के साथ आप सबको एक शुभाशीष भी देता हूँ
कि शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे 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 भक्ति भवे भक्ति भवे भक्ति सदा शिवे। आप सदा के लिए शिवमय बने, कल्याणकारी बने, विश्व का कल्याण करे, परिवार कुटुंब का भी कल्याण हो। ऐसी भावनाओं के साथ मैं आज मेरे पास जो भी माहिती थी वो मैंने आपको शेयर भी किया है। और दर्शक मित्रों, आपको शिव जी के ऊपर शास्त्र सम्मत कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में लिख देना। हम जब दूसरा कोई भी एपिसोड करेंगे तो उसके अंदर आपके सभी प्रश्न का जवाब हम वहाँ से आपको देंगे। तो मित्रों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो सब आप कमेंट के अंदर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे ऑडियंस से कुछ भी कहने की ज़रूरत है, आपने सब कुछ कह दिया है। सो गाइज़, अगर आपको सावन का महीना अच्छे से पूजा करना है, अच्छे से शिव की याचना करना है, तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये पॉडकास्ट, इस एपिसोड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के साथ मैंने ये पॉडकास्ट आपके लिए बनाया है। सो सावन का महीना आप अच्छे से करिए और आप सभी को शुभकामनाएं सावन महीना के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं शिव जी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट हम जो भी पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ, उसमें हम ये क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और शिव जी की भक्ति करते रहिए। धन्यवाद।